तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो मैंने जहाँ पे एंड किया था, आज मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जगन्नाथ जी की पूजा चल रही थी। तीसरे दिन का वीडियो है ये। तो यहाँ पर मम्मी और पापा बैठ चुके थे पूजा में, क्योंकि मम्मी पापा ही कर रहे थे तो वो बैठ गए थे पूजा में। और बाकी सब लेडीज़ें जो भी फैमिली की थी, सब लोग हम लोग बैठ के पूजा देख रहे थे। बाद में पूजा होने के बाद हवन हुआ, आरती हुई। तो हवन और आरती में सभी लोग शामिल हुए। सभी लोग मतलब आरती किए और हवन भी मतलब किए सभी लोग। और ये देखिए, ये है मेरी दीदी। तो दीदी ने जो साड़ी पहनी, हम सब ने सेम साड़ी पहनी थी। मम्मी ने भी वैसी ही पहनी और दोनों भाभी लोगों ने भी। तो हम सभी लोगों ने वैसी ही मतलब सेम टू सेम साड़ी पहनी थी उस दिन। और यहाँ पे चल रहा है हवन। तो सब लोग 5-5 बार हवन डाल के और फिर जा रहे थे, क्योंकि सब लोग उसमें शामिल होना चाह रहे थे। तो ऐसे नहीं बैठ सकते थे, तो 5-5 बार सब लोग डाल रहे थे। तो कुछ इस तरह से हो गया। हवन हुई, आरती हुई, और ये सब चीज़ें होने के बाद जो है होना था कन्या पूजन और ब्रह्मभोज भी होना था। तो उसकी तैयारियां एक तरफ चल रही थी। तो यहाँ पे कन्या जो है वो बुलाया जा रहा था। तो आप देख सकते हैं अभी हवन अभी है। मम्मी और पापा हवन से उठे और तुरंत मतलब उसकी तैयारी शुरू हो गई। तो यहाँ पर कन्या लोगों को बैठा दिया गया है, पैर वैर धुला के कन्या को बैठा दिया गया है। और एक तरफ जो है वो सब बिछाया जा रहा है, चद्दर उद्दर बिछाई जा रही है ब्राह्मण लोगों के लिए। तो सबसे पहले कन्या पूजन होगी, कन्या भोज होगा, उसके साथ ही ब्राह्मण भोज होगा। उसके बाद फिर कुदवा आते हैं हमारे यहाँ, वो खाएंगे। फिर उसके साथ में फिर सब लोग जो भी रिलेटिव हैं वो सब भी खाएंगे, क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव ऐसे थे जो बहुत दूर से आए हुए थे। तो वापस भी उनको जाना था, इसीलिए जल्दी जल्दी किया जा रहा था। और पूजा में थोड़ा लेट भी हो गया था, क्योंकि बहुत सारा प्रसाद बनाना था। मैंने उसका वीडियो नहीं लिया, एक्चुअली मैं नहीं ले पाई, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो नहीं तो मैं दिखाती आपको कि प्रसाद में क्या बना है। पुआ वगैरह बना था। तो जो परिवार की सभी औरतें वो सब मिलके मतलब बनाती हैं, और बहुत ज़्यादा पुआ बनाना था, इसीलिए टाइम लग गया बनाने में। तो यहाँ पर देखिए, पापा सभी ब्राह्मणों का पैर धुल के और उनको बैठा रहे थे। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे ब्राह्मण आए हुए थे। हमारे गांव में बहुत सारे ब्राह्मण हैं, तो वो सब लोग आए थे। तो जितने परिवार में, एक परिवार में जितने लोग थे वो सब आए हुए थे। ऐसा नहीं था कि मतलब एक फैमिली से एक ही लोग आएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि जो ये ब्रह्म भोज कराया जाता है, इसमें मतलब अनलिमिटेड खिलाया जाता है। जितना भी आपको खाना है, ले जाना है, जो भी चीज़ है आप खाइए भी, और जितना भी चाहे आप ले भी जा सकते हैं। इसमें कोई मतलब इसमें बाउंडेशन नहीं होती कि नहीं इतना ही आपको ले जाना है, इससे ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा क्यों ले जा रहे हैं, ऐसा है इसमें। तो ये माना जाता है कि जितना ज़्यादा आपका अनाज जाता है, जितना ज़्यादा आपका खर्चा लगता है, उतना ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर ब्राह्मण भोज चल रहा था, और एक तरफ जो है हम लोग प्रसाद भी पैक कर रहे थे बीच बीच में। इसमें पूड़ी, पुआ और बूंदी थी। तो जो भी लोग खाना खाएंगे, जो रिलेटिव वगैरह हैं, वो सब लेके जाएंगे, इसके लिए हम लोग पैक कर रहे थे। तो ये जो है बैग मम्मी पापा ने बनवाया था, जिसमें कि मम्मी पापा की फ़ोटो लगी हुई है और सारा डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है। तो बस पॉलीथीन में प्रसाद पैक करके हम लोग इसमें रख रहे थे। जो जाएगा उसको फिर बैग पकड़ा दिया जाएगा और वो हो जाएगा उनका प्रसाद। तो यहाँ पर देखिए, मम्मी बैठ के पैसे, क्योंकि मम्मी ज़्यादा देर तक झुक नहीं सकती, उनके घुटनों में प्रॉब्लम है। तो गेट पे ही मम्मी बैठी हुई थी और फिर सबके पैर छू रही थी। तो मम्मी ने सर पे पल्लू भी लिया है, क्योंकि मम्मी वहाँ पे गांव में है, तो वो भी था। और यहाँ पर देखिए, ये है कुदवा, जो ये मेन होते हैं ब्रह्मभोज में। हमारे यहाँ बहुत बड़े लेवल पे ये होते हैं, और ये खाते कम हैं, लेके ज़्यादा जाते हैं। और नॉर्मल ऐसे नहीं लेके जाते, वो छीन छीन के, कूद कूद के ऐसे, मतलब इसीलिए इनका नाम कुदवा रखा गया है। क्योंकि ये एक जगह बैठ के आप इनको परोसोगे तो वो सिस्टम नहीं होता है। ये लोग पूरे में कूद कूद के आपसे छीन भी लेंगे। आप जिस चीज़ में लेके जा रहे हो उससे आपसे छीन लेंगे और छीन के लेंगे। तो इनको खिलाने में थोड़ा रिस्क भी होता है, क्योंकि कई बार मतलब अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो उनकी भीड़ में दब सकते, फंस सकते, ऐसा भी होता है। तो बहुत सारे लोग हैं बीच बीच में दे रहे हैं, तो डरते हैं लोग खिलाने में भी इनको, क्योंकि थोड़ा रिस्क होता है। और पापा का व्रत था, पापा ने कुछ नहीं खाया था, तो इसलिए पापा के साथ कोई ना कोई लगा हुआ था। और पापा का एक इंटरव्यू भी मीडिया के द्वारा लिया गया था। तो उसमें आप अभी मैं वीडियो डाल रही हूँ, आप सुनेंगे कि मतलब
उनकी आवाज़ जो है, मुँह से आवाज़ भी ठीक से नहीं निकल रही है क्योंकि उनका फास्ट चल रहा था तो इसीलिए, और बहुत थक भी गए थे। तो आप लोग भी देखिए कि कुदवा जो है वो क्या होते हैं और कैसे खाना खाते हैं। चक्कर बंद करके पूरी चालू कर दीजिए। हेलो, चक्कर बंद करके पूरी चालू करिए। आगे जगह है तो ये पेड़ वेड़ है ना उधर। भारतीय परंपरा के अनुसार इनको कुदवा कहा जाता है। तस्वीर है रायबरेली के डलमोह क्षेत्र के कटघर की, जहां पर एक ब्रह्मभोज के दौरान सभी कुदवा पहुंचे। तस्वीरों में साफ अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रकार से ब्रह्मभोज कार्यक्रम में कुदवों के। अब आप लोगों को देखकर ये आश्चर्यचकित हो रहा होगा अगर आप किसी और मान्यता को मानते हों या अन्य इन मान्यताओं से गुजरे ना हो तो। पर तस्वीरों में आप देखेंगे किस प्रकार से दोनों हाथों से देने का भी कार्य किया जा रहा है और लोगों द्वारा किस प्रकार से एक लूट भी इसको कहते हैं। पर ये मान्यताएं पुरानी हैं और लोग इसको पुण्य का एक सिरा मानते हैं। लोगों का कहना है कि पुण्य का एक क्षण होता है अगर आपके यहाँ आपके ब्रह्मभोज के दौरान कुदवा पहुँचते हैं, और इनको देखने के लिए भी, इनके खाने को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, जिसकी तस्वीरें आप देखेंगे। तस्वीरें आप देखेंगे कि किस प्रकार से एक तरफ जहाँ ब्रह्मभोज कराने वाला परिवार लगातार ब्रह्मभोज के खाने को बांट रहा है और दूसरी तरफ किस प्रकार से जो कुदवा पहुँचे हैं उन्होंने लूट घसोट मची हुई है। और ये एक मान्यताओं का प्रतीक माना जाता है। शायद ये तरीका हुई हो, पर ये देखकर जो पहली बार देखता है वो आश्चर्यचकित ज़रूर हो जाता है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। आपका नाम? सिंह। आप मुख्य यजमान हैं यहाँ पे। अभी ये क्या कार्यक्रम क्या चल रहा है, मान्यता क्या है ये? यहाँ का ब्रह्मभोज चल रहा है। जब गया जगन्नाथ जी करते हैं तो उसके बाद जो है ब्रह्मभोज होता है। और ब्रह्मभोज में कुदवा को जब खिलाया जाता है तो बड़ा पुण्य का काम होता है। हमारा ग्राम घर है तो इसमें क्या पैसे लुटाने का और खाने का तरीका नहीं? इतना खुश हो जाए, जिस तरह से खुश हो जाए वही शुभ माना जाता है, शुभ कार्य माना जाता है। कुदवा को खिलवाना हाँ, शुभ होता है। खिलाना प्रसन्न करना। जब ये जयकारा लगा लेते हैं तभी ये माना जाता है कि आपका ब्रह्मभोज शुभ हो पूर्ण हो गया। तो ब्रह्मभोज होने के साथ साथ बहुत सारे लोग आते हैं मांगने के लिए, मतलब जो भी उनको प्रसाद वगैरह है, जो भी पैसे वगैरह के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आए थे ये लोग, मुझे नहीं पता कौन है, तो ये लोग भी आए थे। इन्होंने प्रसाद भी खूब सारा मम्मी ने दिया और उसके बाद में सभी लोगों ने पैसे दिए, मम्मी ने भी दिए, और उसके साथ में वो सबसे पैसे मांगते हैं। तो सब लोग जितना हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके पैसे मांगते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह से लोग आते हैं इसके लिए, तो उनको पैसे, मेन पैसे होते हैं, देना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए खाना भी स्टार्ट हो गया है, सभी लोग खाना खा रहे हैं और दीदी जब जा रहे तो हम लोग आए हुए थे रोड पे। दीदी के सास वास आई थी, दीदी की उनकी देवरानी, सास ससुर सब लोग आए हुए थे, तो उनको हम लोग छोड़ने के लिए गए थे रोड तक।
तो वहाँ पे मैंने लिया थोड़ा सा वीडियो, और आप सामने देख सकते हैं वहाँ पे लेडीज़ लोगों के लिए पंडाल लगा हुआ है। तो कहीं भी खा सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं कंफर्टेबल लगता वो उनके लिए अलग से मतलब बनवाया गया है, वो वहाँ पे भी खा सकती हैं। बिट्टू ध्रुव का हाथ पकड़ो, शौर्य को भी पकड़ो। हाय है, और यहाँ पे खाना चल रहा है।